अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 5। अब तक हम इसके पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमारे पास गिवन है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए पीछे हमने रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो भी अच्छे से डिटेल से पढ़ा, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो भी हमने डिटेल से पढ़ा। लेकिन अब देखें कि हमने पीछे तो जो भी क्वेश्चन आया उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों को इकट्ठा ही किया। तो अब देखिए उन्होंने जस्ट हमें बोला हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 में असेंडिंग ऑर्डर और क्वेश्चन नंबर 6 में डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। तो हम दोनों इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर में। तो अब देखें कि असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का अभी तक तो देखें जिस तरह मैंने आपको समझाया, उम्मीद करती हूँ कि आपको उसकी समझ आई होगी और आपको पता होगा अब तक कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर हमेशा वो वाली वैल्यू होती हैं जो छोटे से बड़े की तरफ जाएं। जैसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और एट द एंड सबसे बड़ी। तो अब देखें कि पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है। पार्ट नंबर 1 में देखिए हमारे पास गिवन है 1/4 और 3/5, 7/8 और 5/4। अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम अपने आसानी के लिए इसको पहले इससे डिवाइड करते हैं, फिर इसको इस पे डिवाइड करते हैं, इसको इस पे डिवाइड करते हैं और इस तरह सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये हमारी आसानी के लिए, ऐसे आपने करना नहीं है। तो देखें 1 को 4 पे डिवाइड किया 0.25 आया, मैंने लाइन वाइज ही लिख दिए। और 3 को 5 पे किया तो 0.6 आया, फिर 0.87 आया, 7 को 8 पे किया तो, और 1.25 आया जब 5 को 4 पे किया तो। अब देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है। देखिए ये 0.6 है, ये बड़ी हुई। ये 0.2 है और ये 0.8 है। 0.8 वाली भी बड़ी हुई क्योंकि देखिए 8 बड़ा है, 6 उससे छोटा है और ये तो है ही 1। तो पहले ये 0 वाली इनमें से देखते हैं कि कौन सी सबसे छोटी है। तो 2 सबसे छोटा होगा ना, क्योंकि 6 भी बड़ा है, 8 भी बड़ा। पॉजिटिव में 2 ही बड़ा होगा, छोटा होगा और 8 बड़ा होगा। लेकिन अगर यही वैल्यूज़ नेगेटिव में होती तो फिर हमारे पास 8 छोटा होना था। तो अब देखिए 0.25 ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, ये लिख लिया। फिर 0.6 उससे बड़ी, फिर ये 0.8 उससे बड़ी और 1.25 वाली सबसे बड़ी। अब देखें कि 0.25 जो हमने लिखा है वो हमने किसको डिवाइड किया तो 0.25 आया। सबसे पहले हमने 1 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.25 आया, तो ये सबसे छोटी हुई। फिर उसके बाद 0.6 को किया तो 3/5 को किया था तो 0.6 आया था। तो सेकंड में हमने ये लिखी तो 3/5 आ जाएगा, ये उससे बड़ी। फिर 7/8 जब ये वाली वैल्यू आई थी तो हमने इसको डिवाइड किया था 7/8 को, तो हमारे पास 7/8। ये तो लाइन वाइज लिखी हुई थी सारी, तो ये तो क्वेश्चन ईजी था। तो अब देखिए पार्ट नंबर जो है ना 2, पार्ट नंबर 2 में देखिए हमारे पास गिवन है 6/7, 3/14, 9/7 और 13/-14। अब मेरे ख्याल में शायद बुक में यहाँ पे माइनस है तो मैंने ये प्लस से ना सॉल्व करवा दिया। तो माइनस प्लस का इतना कोई इशू नहीं है, तो आप ये ना अच्छे से देख लीजिएगा। ये ना हो कि आप प्लस वाला कर लें, उधर बुक पे माइनस वाला लिखा हुआ तो आपने उस हिसाब से करना है। मैंने ये प्लस वाले हिसाब से करवाया। अब देखिए 6 को 7 पे डिवाइड करें 0.85, 3 को 14 पे करें तो 0.21 प्लस इस तरह सारी वैल्यूज़ लिख के। अब देखिए सबसे छोटी इधर माइनस वाली है तो नेगेटिव वैल्यू पहले सबसे छोटी लिखी, फिर उसके बाद 0.21 और फिर 0.8। 8 वाली वैल्यू बड़ी है, 0.21 वाली छोटी है, तो ये लिखी पहले। फिर उसके बाद 0.85 लिखा, फिर 1.28, ये सबसे बड़ी है एंड पे एट द एंड। तो अब देखें कि ये जब हमने ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी तो हमने क्या कौन सी वैल्यूज़ डिवाइड की थी। तो ये देखें ये सबसे एंड पे है, तो ये सबसे एंड पे देखें ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये एट द एंड इसका मैंने लाइन वाइज लिखे हुए हैं। तो देखें ये 0.92 हमारे पास कब आया था, नेगेटिव 0.92। ये जब हमने 13/14 -14 को किया था तो ये हमने फर्स्ट वाली वैल्यू लिख ली। फिर उससे बड़ी हमारे पास आई 0.21, तो ये हमने इसको डिवाइड किया था 3/14 को, तो ये हमारे पास तब वैल्यू आई थी। अब देखिए 6/7 ये हमारे पास वैल्यू थी जब हमने, अब देखिए 0.85, तो ये हमारे पास वैल्यू तब आई जब हमने 6/7 को डिवाइड किया, तो फिर ये लिख दिया। फिर उसके बाद -9/7 ये एट द एंड लिख दिया। ये भी हम -9/7 ही लिखेंगे, ये भी हम +9/7 लिखेंगे क्योंकि हम अपने क्वेश्चन को जो है ना क्वेश्चन को +9/7 के हेल्प से सॉल्व किया है। तो अब देखें कि वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर में आ गई।
ये करना सिर्फ आपके आसानी के लिए मैंने ये जो रैशनल है ना वो रैशनल नंबर्स को पहले इस तरह कन्वर्ट करके फिर आपको समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए मैं डिवाइड करती गई हूँ, वैल्यूज़ लिखती गई, फिर इनमें से मैंने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया फिर मैंने देख लिया कि अब मैंने किसको डिवाइड किया, ये वाली वैल्यू मेरे पास कब आई, तो मैंने 13/14 को डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू आई। तो इसका मतलब कि मैं पहले ये वाली वैल्यू लिखूँगी। तो ईज़ी है, आपने इसी तरह करना है कि पहले इनको खुद से सॉल्व कर लेना है तो अपने आसानी के लिए, फिर उसके बाद लिख लेना है। इस तरह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं बिल्कुल। आगे देखिए पार्ट नंबर 3 भी सेम वैसा, इसमें देखें ज़्यादा नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं। तो देखिए 7 को 12 पे किया तो -0.58, फिर -1.25, -0.66 और एट द एंड 5/8, ये पॉजिटिव है तो 0.62 आ गया। अब देखें कि नेगेटिव में 0 से बाद फ़ौरन जो वाली वैल्यूज़ आ जाएँ वो बड़ी होती हैं और 1 वाली आगे आगे इस तरह चलती जाए ना 0 से इधर वैल्यूज़, तो वो छोटी होती जाती हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जब हमारे पास 0 से इधर को वैल्यूज़ जाती हैं ना तो वो हमारे पास छोटी होती जाती हैं। तो अब देखें कि 0.6 और 5 और 2 इधर ही कहीं आ जाएंगे, तो 0.1 इधर है, उसके बाद 0.2, 6, 3, 4 जो सारी वैल्यूज़ छोटी हैं। मैंने आपको हर क्वेश्चन जो पीछे भी करवाया उसमें समझाया आपको इस तरह, ताकि आप जो है ना वो अपना क्वेश्चन करते वक्त आपको कंफ्यूज ना हो, आपको पता चल जाए कि मैंने करना क्या है इन क्वेश्चंस को और किस तरह सॉल्व करें। तो आप ये जो है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम के, देखें कि 0.1 जो है वो छोटा है, 0.2 बड़ा है और 0.3 बड़ा है, क्योंकि 3 नंबर ही बड़ा है तो बच्चों ने तो कंफ्यूज होना ही है ना। लेकिन देखिए आपने ये नहीं सोचना कि 3 बड़ा है, आपने ये सोचना है कि 0 से लेस दैन जब जाती जाएंगी तो 3, 4 इस तरह वैल्यूज़ छोटी होती जाएंगी, ना कि बड़ी। हाँ पॉजिटिव वाली साइड पे वो बड़ी हो जाएंगी। तो अब देखेंगे ये -1.25 जो है ना इसमें ये हमारे पास सबसे छोटी है, फिर -0.6 उससे छोटी, फिर -0.58 मतलब नहीं ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। हाँ तो देखें ये 0.6 जो है ये इससे बड़ी है। अब देखें ये 1 वाला था लेकिन फिर भी ये 0.66 वाली इससे बड़ी है नेगेटिव, और ये 0.58 ये उससे बड़ी है। अब आगे देखें ये 0.62 ये सबसे बड़ी आई, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा हमारे पास बड़ी होगी। तो अब आगे देखिए पार्ट नंबर 4। अच्छा अब इसको भी आपने लिखना है, मैंने इधर लिख दिया। देखें कि आपको -1.25 कब आया था, आपने किसको डिवाइड किया था, तो ये सेकंड नंबर पे है तो 5/4 को डिवाइड करने से आया था। सबसे पहले 5/4 लिखेंगे आप नेगेटिव साथ, फिर आपके पास 0.66 किसको डिवाइड करने पे आया था, ये आपका आया था ये वाला थर्ड नंबर डिवाइड करने पे। तो आपने लिखना -2/3, फिर -7/12, क्योंकि देखिए ये 0.58 आपके पास आया था जब आपने किया था 7/12 को डिवाइड, ये देखें तो ये लिख लिया। फिर उसके बाद 5/8 एट द एंड ये वाला आ गया। तो इस तरह आपने इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और एट द एंड सबसे बड़ी। आगे देखें पार्ट नंबर जो है ना पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 7/8 -5/4 -7/5 और 13/8। तो ये भी इसमें जस्ट 2 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये भी इजी है, मैंने इसको सॉल्व तो किया लेकिन आप देख लें। अब देखिए मैंने ये आपको जो वैल्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना तो ये बहुत इजी है, आप खुद देख लें। अब आपको इतनी समझ आ गई होगी पिछले इतने क्वेश्चन देख के, तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है, इजी है। फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन देखिए ये है कि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब कि मिसिंग है अभी 1-2 ना, तो वो बुक पे ज़्यादा दिए हुए थे। तो आप मैंने ये है कि सारे आपको नेगेटिव वाले भी समझा दिए, पॉजिटिव वाले भी, तो अब वो इतने मुश्किल नहीं है, तो आप वो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करके देखिएगा, फिर भी आपको किसी किस्म का कोई भी इशू आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 भी हम इसी लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखें कि ये इतना इजी क्वेश्चन है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर का बताना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का पता है हमें कि रैशनल नंबर्स का भी हमें पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का भी पता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना ये था कि बड़े से छोटे की तरफ आना था। सेम सारा तरीका वही कि देखें 2/3 को पहले डिवाइड कर लें, 4/7 को डिवाइड कर लें, 4/7 को देखें ये नेगेटिव तो आपस में कट जाएंगे ना, तो इसका हमारे क्वेश्चन में कोई मतलब कि ना फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। तो अब देखेंगे -3/4 को डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपने पहले सबसे बड़ा लिखना है, तो सबसे बड़ा हमारे पास 0.6 वाली है, फिर 0.5 वाली, फिर 0.5 वाली, ये 2 दफ़ा है तो सेम ही है तो इस तरह लाइन वाइज लिख देंगे।
तो 0.5 फिर 0.57 और माइनस 0.75। देखें ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और ऐट द एंड ये हमारे पास सबसे छोटी है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यही करते हैं। फिर हम देखेंगे कि किसको डिवाइड करने से 0.6 आया था, तो 2/3 को करने से, फिर 4/7, फिर -4/-7। ये आपने लिखना तो ऐसे ही है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन इस तरह गिवन था, तो वो तो हमने जब सॉल्व किया हमें पता चल गया माइनस माइनस कट गया, तो फिर हमारे पास 0.75 आया ये 3/4 को करने से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम इस तरह, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद कर सकते हैं। देखिए 4/5 को डिवाइड करें, ये आ गया, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली। तो अब देखें कि 0.8 हमारे पास सबसे जो है ना वो बड़ी है, फिर 0.4 वाली, फिर नेगेटिव वाली 0.7 वाली, और नेगेटिव वाली 0. जो है ना वो, अच्छा इधर मैंने पता क्या किया हुआ था, अब ये देखें इधर आना था 0.4, क्योंकि देखें हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है ना कि 0.7, तो आपने ये ध्यान रखना है, आपने 0.4 ही लिखना है। तो मैंने फिर उसको सेट कर दिया दोबारा से, तो देखें 0.4 आ गया, फिर 0.7 जो है ना वो 7/6 आ गया, क्योंकि देखें ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और एट द एंड ये हमारे पास सबसे छोटी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में 7 बड़ा नहीं 4 बड़ा है। तो अब देखेंगे इसको, ये किसको डिवाइड करने से 0.8 आया था, 4/5 को। देखें ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास -13/-30 और माइनस माइनस कट गया, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तब कटा है, लेकिन वैल्यू में तो हमारे पास गिवन था ना, तो हमने वैसे लिख दिया। फिर 7/15, क्योंकि देखें ये हमारे पास 0.4 आया है जब हमने किया 7/15 को डिवाइड, तो फिर 7/15 वाली वैल्यू लिखी माइनस वाली, और फिर एट द एंड 7/-10। तो ये हमारे पास इसका आ गया। हमने बड़े से छोटे की तरफ आना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो देखें ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और एट द एंड ये सबसे छोटी। अगर पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है, इसमें जस्ट एक नेगेटिव वैल्यू है, तो आपने ये खुद सॉल्व कर लेना है। तो फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लिया करें। और सेकेंडली ये है कि हम अब जो है ना इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, कुछ मतलब के पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के भी और 6 के भी, तो बाकी इजी हैं बहुत, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या असेंडिंग ऑर्डर होता है, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, क्या बस फिर आपको ये है कि आप रैशनल वाला इजी मेथड ये है कि आप पहले उसको डिवाइड कर लें, तो कैलकुलेटर लें, उसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आप देखें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह वैल्यूज़ लिख सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिख सकते हैं। तो ये है कि उसके बाद ना ये दरअसल इनको रैशनलाइज, मतलब कि रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने से ना आसान हो जाता है थोड़ा। तो एट द एंड हमें जिस तरह क्वेश्चन गिवन है हमने वैल्यूज़ तो उस तरह लिखनी है ना, इस तरह इसीलिए मैंने आपको बाद में ये बताया कि 0.65 जब आपने अरेंज कर लिया तो आप देखें कि ये हमारे पास था कहाँ पे, किसको डिवाइड करने से ये आया था, तो फिर एट द एंड आप वो लिखेंगे, तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे ये क्वेश्चंस। तो अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1/3 स्टार्ट करेंगे, तो उसे सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।